दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कल के लिए मार्केट के प्रेडिक्शन की। तो कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, देखो आप किसी भी स्ट्रेटजी से ट्रेड करो लेकिन पैसा बनना चाहिए। मेन चीज़ वो होता है। मेन चीज़ ये नहीं होता है कि ये स्ट्रेटजी देखूँ, वो स्ट्रेटजी देखूँ, दुनिया की सारी स्ट्रेटजी देख लूँ, लेकिन पैसा तो नहीं बनता। तो क्या मतलब है वो सब चीज़ें करके। तो सबसे पहला फोकस हमारा पैसा बनाने पे होना चाहिए। अगर पैसा हम बना सकते हैं तो वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और वही करना है हमको, पैसा बनाना है। बाकी चीज़ें तो देखो हर कोई आपको ये स्ट्रेटजी, दुनिया की सारी स्ट्रेटजी आप देख लोगे। और देखो आपको भी पता होना चाहिए, आप भी इतने दिनों से मार्केट में होगे, कोई भी चीज़ ना लगातार काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं किसी हर एक का कोई ना कोई ब्रेकडाउन, कोई ना कोई फेलियर होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो अपने हिसाब से वही, देखो इसमें एक लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक लॉजिक क्या होता है कि यहाँ से एक ये सप्लाई जोन होता है, जिसको हम लोग सप्लाई जोन बोल सकते हैं। कि यहाँ से मार्केट हर बार रिजेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से एक सप्लाई आ रही, मतलब यहाँ से मार्केट जाता है तो रिजेक्शन मिलता है। तो ये वाला जो हाई पॉइंट रहेगा वो सप्लाई जोन रहता है। और ये जो बॉटम जोन है, यहाँ से हर बार यहाँ से बाइंग आती है, तो हम इसको क्या समझते हैं कि ये वाला कौन सा जोन हो गया, ये यहाँ से डिमांड जोन है। तो यहाँ से डिमांड आती हुई दिखती है। और यहाँ से आपको ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है, तो ये वाला दोनों ही काम कर सकता है। जब मार्केट ऊपर होता है तो यहाँ सपोर्ट का काम करेगा, जब मार्केट नीचे होता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करेगा, या हम सप्लाई जोन का काम करेगा। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसलिए मैं ये 3 लाइनें लगाता हूँ, इसका यही लॉजिक होता है। ठीक है, अब दूसरा इसके पीछे मैंने आपको और लॉजिक बताया है कि देखो अगर कल कोई कैंडल बन रही है, तो यहाँ से मैंने आपको यही बताया कि देखो कैंडल्स कैसे कैसे बनती है। जैसे ये वाली कैंडल है, ये क्लोज हुई थी, उसके बाद यहाँ से ओपनिंग दिया है इसने, तो यहाँ से मार्केट इस तरह से आया हुआ है। इसका थोड़ा सा आपको दिख रहा है, देखने को मिल रहा होगा कि नीचे आया है। अगर ये कैंडल यहाँ से नीचे से ओपनिंग हुई थी तो ये इस तरह से ऊपर जाती हुई आपको दिखी थी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक लॉजिक का, ये सेंटर में ओपन हुई थी तो यहाँ से इस तरह से जाती हुई आपको दिखी थी। थोड़ा सा ये लॉजिक आपको याद रखना चाहिए हर बार। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें काम नहीं आती है। डेली टाइम फ्रेम में देखो आप कितना भी देख लो, लेकिन आपको ट्रेड तो 1 मिनट या 5 मिनट में ही करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में अगर हम ट्रेड करें तो क्या सोच के करें, कैसे ट्रेड करें, कैसे पैसा बने, क्या लेवल देखें। अब देखो यही लेवल होता है कि देखो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक ऐसे चल रहा था, लेकिन ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला ब्रेक किया इसने। देखो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही, शायद कल परसों में ही मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। कौन सी चीज़ बताई थी कि मार्केट कैसे काम करता है, इस तरह से मार्केट काम करता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसने जो अपना प्रीवियस लो है, अगर इस प्रीवियस लो को अगर हम थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये वाला इसका सपोर्ट जोन बन रहा है। यहाँ से अगर मैं इस सपोर्ट जोन को देखूँ तो कौन सा टाइम, किस लेवल पर बन रहा है, 22,780 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट जोन बन रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट वापस से आता है 22,780, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ इस जोन के आसपास, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, ये सपोर्ट ले सकता है। और सपोर्ट लेकर यहाँ से रुक कर या तो ये फिर इस तरह से नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ से वापस से ये अपना जो एक, जो जैसा कि एक यहाँ से ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, जो चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से यहाँ से वापस से चला जा सकता है। तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हमारा एक जो कंफर्म जो चीज़ है, जिस चीज़ को मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका था कि यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट लेकर ऊपर उठना चाहिए। अगर देखो एक ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से उठना चाहिए। लेकिन अगर एक चीज़ को अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ, कौन सी चीज़, यहाँ पर अगर हम लोग एक साइकोलॉजी लेवल को अगर देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है। ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये ब्रेकआउट, और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि कोई ना कोई जब ब्रेकआउट होता है, देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, ये भी थोड़ा सा ऊपर ट्रेंड चला और फिर बाद में इस तरह से नीचे आ चुका था। लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है वो है इलेक्शन के रिजल्ट का, तो ये बहुत सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये वाला फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पर सोच नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना हमारा, मैंने बताया आपको 22,780 का वाला एरिया है, ये सपोर्ट का काम करेगा। और गलती से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा फोकस करना है कि अगर आप थोड़ा सा एक सेलिंग करना चाहते हैं और कोई मोमेंटम आ गया तो फटाफट सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से जैसे ही मार्केट, जैसे ही रिजल्ट
पास में आने वाला होगा, यानी कि अगले ही वीक आने वाला है। तो इस वीक में तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसके एंडिंग में, मतलब जब फ्राइडे तक हम आएंगे तो फ्राइडे तक थोड़ा सा क्लियरिटी यहाँ से होने लगेगा मार्केट का। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरह से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना। दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये वाला जो लेवल है और इसको टेस्ट करके कहीं ब्रेक किया है तो फिर ये नीचे की साइड में, देखो इतना तो नीचे नहीं आएगा जैसा हम लोग यहाँ पर अनुमान लगा के चल रहे हैं कि यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना आ सकता है, उसके बाद में 22,600 के आसपास आ सकता है। इससे ज़्यादा यहाँ पर नीचे आने की संभावना कम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हमारे पास में जो सपोर्ट बन रहा था उस सपोर्ट के हिसाब से थोड़ा देखना था, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन भी दिया है, आपको भी पता है। अगर 15 मिनट के चार्ट पर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जो अपना जो लो था, यहाँ से एक लो, ये जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक किया है। वो ब्रेक किया है मतलब बराबर पे आकर क्लोज किया है, ऐसा तो नहीं ब्रेक किया है। तो यहाँ से मार्केट में अगर एक टेस्ट होता है, टेस्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ से वापस से दोबारा इस तरह से मार्केट 23,000 के आसपास जाता है और फिर यहाँ से कोई लोअर लो लगाता है और फिर यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से कोई ऐसा सिनारियो बनेगा तो यहाँ से एक सेलिंग का माहौल देखा जा सकता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 22,780 के आसपास फिर से एक सपोर्ट लेने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए ये बड़े टाइम फ्रेम में। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि मेरा एक स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी को मैं आपको रोज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर अपने पास में ये सपोर्ट वाला एरिया है। इस सपोर्ट वाले एरिया पे मार्केट क्या करता है, वापस से आता है और यहाँ से वापस से उछाल करता है कि नहीं करता है, ये आपको देखना है। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है तो ये देखो, एक चीज़ तो यहाँ से आपको ये हाई है और ये हाई है, दो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अब मार्केट यहाँ सेंटर में खुलता है, देखो सेंटर में खुलेगा तो ये आपको याद रखना है कि ये ऊपर और नीचे दोनों ही साइड जा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगी। अगर ये जो मिडल लाइन है 23,000 का जो लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, 22,800 के आसपास आपको आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है 23,000 से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 23,100 तक का लेवल और इसके ऊपर थोड़ा सा लेवल यहाँ पर दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये वाला सेंटर अपने लिए काम करेगा, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस दोनों का। अभी मार्केट हमारे पास में नीचे की साइड है तो इसलिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हुआ तो इस तरह से जाकर इस तरह से नीचे आ सकता है, और यहाँ पर ओपन हुआ तो इस तरह से जाकर फिर इस तरह से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखो लेवल कहाँ पर ओपन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हमारे पास में जो प्राइस एक्शन चल रहा है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हम लोग पिछली बार भी पढ़े हैं कि एक लेवल को ब्रेक कर देना, तो उस लेवल को ब्रेक करने के बाद में वापस से क्या करेगा। अभी ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था, चलो एक मिनट, थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपको पता होगा तो शायद। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि एक इस तरह से एक लाइन लगा दी थी मैंने, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये वाला, तो ये वाला हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। जो ये लेवल है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट इसके नीचे इस तरह से चला जाता है, दोबारा इसको टेस्ट करता है और यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलता है, तो इस तरह से आपको दिखेगा कि यहाँ से फिर क्या होगा, मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही रहा तो फिर यहाँ से दोबारा मार्केट भागने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये हटाता हूँ मैं, अभी हमारा जो मेन है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास में जो वही रहेगा कि इस एरिया में हम लोग यानी कि 22,800 850 के आसपास के एरिया में हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे और यहाँ से 23,100 के आसपास हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 23,000 के आसपास हम दोनों ही प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब एसएल हंटिंग की हम बात कर लेते हैं। तो देखो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि ये जो बायर्स यहाँ पर आए थे, ये बायर से तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो ही चुके हैं। अब बचे हुए हमारे पास में सेलर हैं। कौन बचे हैं, सेलर। तो इस सेलर को निकालने के लिए अगर मार्केट एसएल हंटिंग से रिएक्ट करेगा तो इस सेलर को निकालने के लिए जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी सेलर की नहीं है। देखो अगर हम बात करें थोड़ा सा ऐसे देखें तो यहाँ से देखो एक ट्रेंड अगर मार्केट ने यहाँ से इस तरह से ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है तो हो सकता है कि वो यहाँ तक के जो बायर्स हैं 22,700 600 तक के जो बायर्स हैं इनको ट्रैप कर दें। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या, यहाँ से एक लेवल ब्रेक हुआ, ये जो लोग थे यहाँ पर निकल चुके हैं,
तो इनको वापस से इस तरह से घूम सकता है। तो मार्केट का थोड़ा सा ओपनिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट ओपनिंग में क्या बताना चाह रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कभी कभी हम लाइव मार्केट में देखेंगे तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि लाइव में मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर हरकतें कर रहा है। ठीक है, अब जो एक मेन सवाल आता है कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग करें। देखो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा जो है कि आप किसी भी चीज़ से कर लो यार। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि आप चाहे इंडिकेटर से ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग कर लो, लेकिन आपका जो गोल है, जो आपका व्यू है, जो आप समझ कर चलें वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर क्या होना चाहिए कि देखो आपको लगना चाहिए कि यार ये चीज़ें मेरे लिए परफेक्ट है और यहाँ पर मैं परफेक्टली एंट्री ले सकता हूँ, परफेक्टली एग्जिट कर सकता हूँ। मेरे को ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है। अब देखो, अब मैं यहाँ कह दूँ कि 3 लाइनें बना दी कि इस एरिया में आपको सेल करना है, इस एरिया में बाई करना है, इस एरिया में ये करना, तो ये तो हर कोई बंदा भी बता सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के आप खुद ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये जो हमारा प्रेडिक्शन वाला वीडियो है वैसे भी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि जहाँ पर हमको क्लास नहीं करना चाहिए वहाँ हम क्लास करने लगते हैं। जस्ट अगर हम समझ लें कि जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं कि एक देखो मूविंग एवरेज मैं हमेशा इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि एक जो नज़रिया होता है ना, ये हमारा नज़रिया थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देता है। या फिर आप कोई भी चीज़ अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे अभी इस मूविंग एवरेज को मैं 1 मिनट के चार्ट पर, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग ना 5 मिनट के चार्ट पर आप करोगे तो इतना आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, जितना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग से ही चलते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज की यहाँ पर, तो 1 मिनट के चार्ट पर भी आप 20 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस एक्शन के बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ से जब एक रिजेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ से आपको ये रिजेक्शन देखने को मिला, तो इस एरिया में कहीं ना कहीं आप सेल करके ये पैसा बना सकते हो। ठीक है, दोबारा से आप देखोगे कि मार्केट ने ऐसे किया, एक उसके बाद ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसके नीचे आ चुका है, तो यहाँ से आप फिर से सेल करके पैसा बना सकते हो। तो हम इसको रिलेट कैसे करेंगे? प्राइस एक्शन से, क्योंकि प्राइस एक्शन से अगर आप रिलेट करोगे, इस चीज़ को रिलेट करोगे, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यार क्या बैलेंस, क्या चीज़ें कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या हो गया था कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक इस तरह से आया, इस तरह से ये हाई को ब्रेक कर दिया। अब बार बार इस हाई के आसपास क्या करेगा ये मार्केट, क्या करेगा? सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या है, बाइंग मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको इस तरह से देखो, यहाँ से वापस से और यहाँ से हाई ब्रेक किया, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बाइंग पर फोकस कर सकते हैं। तो वैसे तो बाइंग हम लोग यहाँ पर कर सकते थे फोकस यहाँ पर, लेकिन हमने बाइंग यहाँ पर फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको मार्केट का जो ट्रेंड था वो हमको सेलिंग दिख रहा था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखो, आपको ना एक तरह से जो आपका जो सिंपल और सरल जो मार्केट है वो बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना पाओगे। अदरवाइज आप ये सोच कर पैसा बना लोगे कि यहाँ से हम लोग खाली ऐसे 20 मूविंग एवरेज से या फिर एसएल हंटिंग से या इस तरह से कर लेंगे, तो ये क्या है कि देखो डिसीजन नहीं ले पाते हम लोग। एक डिसीजन जो होता ना, अब जो 5 मिनट का होता ना, वो 5 मिनट में आदमी डिसीजन ले लेता है, लेकिन उसको एसएल बड़ा रखना पड़ता है और टारगेट भी बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन अगर 1 मिनट में अगर आप करते हो तो यहाँ से टारगेट भी आपको छोटा रहेगा, एसएल भी आपका छोटा रहेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ती है और स्कैल्पिंग आसानी से हो जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये वाला जो एरिया है ना, पिछले से ही यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला सप्लाई वाला एरिया है। तो यहाँ से ही मार्केट ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिला है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिला है। तो जब सप्लाई वाला एरिया की मैं आपसे बात कर रहा था कि ये वाला सप्लाई वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिलता ही है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ से हमको यही ध्यान देना है कि इसके ऊपर हम लोग सेल का प्लान करेंगे, इसके आसपास हम बाइंग का प्लान करेंगे, मिडल में हम लोग बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो उसके बाद में अगर हम बात करें 5 मिनट के चार्ट पर, इसको लेकर चलते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप जो देख रहे हैं ये देखो, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मार्केट ने देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक ये वाला जो सपोर्ट था इसका, ये वाला सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर और आ जाता, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से मार्केट का एक तरह से ये ट्रेंड बन जाता। तो यहाँ से अगर मार्केट निकल जाता है
यहाँ से अगर वापस से निकलता है तो यहाँ से ये क्या करेगा कि यहाँ से वापस से ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा आपको ये देखना है कि मार्केट ने ये वाला ट्रेंड करके इस तरह से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कोई प्राइस एक्शन इस तरह से बना रहा है तो आपको फिर यहाँ पर ये क्या करना है, ये सेल वाले पॉइंट को ढूंढना है कि यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में यही यहाँ पर नीचे बाइंग वाला एरिया रहेगा 49,000 के आसपास, ऊपर वाला हमारे पास में 49,700 के आसपास यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, सेल वाला रहेगा, और बीच में हमारे पास में 49,400 के आसपास बाय सेल दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। देखो मेरा उद्देश्य यही है कि आप पैसा बनाओ, चाहे कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें यूज करो, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में आज क्या हो गया था, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो इस एरिया में हमारे पास में क्या हुआ था, कोई एसएल नहीं था। और अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये देखो ये वाले जो एरिया में तो कोई एसएल नहीं था, यहाँ वाले ना तो कोई बायर था ना सेलर। अब बायर बेचारा यहाँ पर कोई यहाँ पर छोटा मोटा बायर बैठा होगा, यहाँ पर छोटे मोटे बायर बैठे होंगे, तो ये वाले छोटे मोटे बायर के लिए मार्केट इतनी जल्दी यहाँ से इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये नीचे की साइड में यहाँ पर बैठे हैं और मार्केट में अगर यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड में आएगा इनको भगाने के लिए, तो मार्केट ये लोग पहले ही प्रॉफिट में, मतलब इनका तो लॉ एसएल हिट ही नहीं कर पाएगा मार्केट, ये लोग पहले ही निकल जाएंगे। मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर पाएगा बस, बाकी और कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, मार्केट ना थोड़ा सा अलग रिएक्ट करने लगता है। अलग क्यों रिएक्ट करने लगता है, अब इसको पता है कि भाई नीचे जाने से कोई फायदा है ही नहीं, नीचे हमारे पास में कुछ एसएल है नहीं। ऊपर की साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट में बाइंग मोमेंटम दिया, फिर सेलर्स आए होंगे, उनका एसएल हिट किया, फिर से वापस ऊपर गया, फिर इस तरह से मार्केट ने यहाँ से एसएल हिट करता करता यहाँ से ऊपर की साइड में गया, और फाइनली जब उसने यहाँ पर बायर्स के एसएल बना लिए तो यहाँ से एकदम जंप मारा। यहाँ से आपको दिख रहा है एक जंप मारा, तो ये वाले सारे सारे साफ कर दिए। मतलब यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनको निकाल दिया मार्केट ने। बाकी ओनली अपने पास में जो बचे हैं, यहाँ पर सेलर बचे हैं 49,700 600 के आसपास। ठीक है, तो और अपने पास में यहाँ नीचे की साइड में कोई एसएल दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, अगर ये मार्केट इन लोगों को निकाल देता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा एक अलग ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।